लव जिहाद अध्यादेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट में सरकार ने दलील दी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश बेहद जरूरी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लव जिहाद अध्यादेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट में सरकार की तरफ से यह दलील दी गई है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश बेहद जरूरी हो गया था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून लागू किया गया है, जिसके बाद ही लगातार इस कानून पर सवाल खड़े किए जाते रहे और अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। लव जिहाद अध्यादेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस अध्यादेश से तमाम जानकारी मांगी है, जुड़ी हुई विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने अध्यादेश पर अंतिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट में सरकार ने दलील दी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश बेहद जरूरी हो गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। मोहम्मद मोइन, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? कोर्ट की तरफ से क्या पूरी बात कही गई? जी बिल्कुल, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पिछले दिनों एक अध्यादेश लाई थी। उसी अध्यादेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 4 अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई थी। उस मामले में आज चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई कि ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए इस तरीके का अध्यादेश लाया गया है। कोई इसमें इमरजेंसी नहीं थी जिस वजह से अध्यादेश लाया जाता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि इस तरह के मामलों से जो धर्मांतरण के हो रहे थे उससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए उन्हें काबू में करने के लिए इस तरह का अध्यादेश लाया गया। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल्स में जवाब मांग लिया है। 4 जनवरी तक सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। 6 जनवरी तक जो याचिकाकर्ता है उनको अपना रिजॉइंडर दाखिल करना होगा और 7 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। यानी कहा जाए, इस मामले में एक और अहम तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस मामले में अंतरिम तौर पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक और अपील की गई कि तब तक इन मामलों में जो एफआईआर हुई है उनमें आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने के आदेश दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने उस मामले में भी दखल देने से इनकार कर दिया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 7 जनवरी तक जो अध्यादेश था उसकी यथास्थिति बनी रहेगी। उस पर किसी तरह की कोई रोक हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है। 7 जनवरी को इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। जी मोइन, मुझे एक बात और बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट इस पर मांगी गई है। सवाल बड़ा ये है कि जिस तरह की स्थिति प्रदेश में बन रही थी, जिसको लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पहल की लव जिहाद कानून को लेकर आने की, अब वो मामला अदालत में पहुंच गया है, तो सरकार का पक्ष क्या कुछ रह सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से आज साफ तौर पर यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए और इनमें से कुछ एक मामलों में इस तरह के हालात बन गए थे जिससे कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया था। क्योंकि विधानसभा का सत्र चल नहीं रहा है, इसलिए अध्यादेश ला करके इस मामले में अस्थायी तौर पर कानून बनाए जाने की जरूरत थी। इसीलिए सरकार अध्यादेश लाई है और जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उसमें बाकायदा बिल पेश करके इसे कानूनी तौर पर अमली जामा पहना दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसका इसी बात पे विरोध किया गया कि इसमें कोई इमरजेंसी है जैसे हालात नहीं थे। जी मोइन, जानकारी आप दे रहे हो, जाहिर सी बात है मामला कोर्ट में पहुंच गया, सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद कोर्ट इस पर आगे कुछ अपनी बात कहेगा। लेकिन पहले सरकार को मौका दिया गया है लव जिहाद कानून को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।